चलो दादी का नाम लेकर के क्या वी लव दादी, क्या ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, तो कहता है मैटर और मेटल्स, क्या द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। यशवंत एंड आनंदी लिव इन अ विलेज इन राजस्थान। यशवंत और आनंदी एक गांव में रहते हैं राजस्थान में। देयर स्कूल हैज़ असाइंड देम अ प्रोजेक्ट। उनके स्कूल ने उन्हें असाइन मतलब दिया है एक प्रोजेक्ट टू लर्न अबाउट क्राफ्ट पर्सनस, मतलब जो हाथ का काम करते हैं, ठीक है। हु वर्क विद मेटल्स, कुछ मेटल से कुछ मेटल वगैरह से कुछ बनाते, कारीगर आदमी जिसे कहते हैं। वो कहता है कि दे डिसाइड टू विजिट द लोकल आयरन स्मिथ्स। आयरन स्मिथ क्या होता है? लोहार, क्या दे डिसाइड, वो निर्णय लेते हैं टू विजिट द लोकल जो आयरन स्मिथ्स होते हैं, लोहार होते हैं, हु प्रैक्टिस दिस क्राफ्ट, जो इस कला को, क्राफ्ट को, ठीक है, वो इसमें प्रैक्टिस करते हैं, मतलब उसी में काम करते हैं। यशवंत एंड आनंदी रिक्वेस्ट देयर ग्रैंडफादर। यशवंत और आनंदी रिक्वेस्ट करते अपने दादाजी से टू कंपनी देम, कि तुम भी हमारे साथ साथ चलो दादाजी। ओके, दे आर क्यूरियस टू लर्न, वो उत्सुक हैं। क्यूरियस मतलब क्या होता है? उत्सुक। दे आर क्यूरियस टू लर्न, वो उत्सुक है जानने के लिए हाउ दीज आयरन स्मिथ्स मेक डिफरेंट आइटम्स ऑफ डेली यूज़, कि कैसे ये जो लोहार हैं, आयरन स्मिथ्स हैं, मेक डिफरेंट आइटम्स, अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, ऑफ डेली यूज़। दे इंटरेक्ट विद एन एल्डरली क्राफ्ट पर्सन, वो इंटरेक्ट मतलब बात करते हैं, ठीक है। दे इंटरेक्ट विद एन एल्डरली क्राफ्ट्स पर्सन, जो एक बुज़ुर्ग, बड़ी उम्र का, बड़े उम्र के जो होते हैं क्राफ्ट्स पर्सन, सुदर्शन अंकल, उनसे बात करते हैं। ये इसकी ब्लड राइज में आगे। यशवंत विच आइटम्स डू यू जनरली मेक। यशवंत विच आइटम्स डू यू जनरली मेक, यशवंत पूछता है आप अक्सर कौन से आइटम्स बनाते हो। सुदर्शन जो अंकल है वो जवाब देते हैं जनरली वी मेक आइटम्स ऑफ डेली यूज़, हम अक्सर डेली यूज़ वाले आइटम्स बनाते हैं, जैसे कि सच एज मतलब होता है जैसे कि फ्लैट पैन्स यानी कि तवा, बकेट्स यानी कि बाल्टीज, टोंग्स यानी कि चिमटा, एंड फार्मिंग टूल्स, ठीक है, जो खेतीबाड़ी में टूल्स काम आते हैं वो, जैसे स्पेड्स फावड़ा, एक्सिस कुल्हाड़ी, ट्रोवेल्स खुरपी, क्या ट्रोवेल्स यानी कि खुरपी, जो मालियों के पास होती है, ठीक है, ओके। एंड ठीक है ना, रेक्स यानी कि जेलीज, मतलब कि आपका वो कांटे कांटे से होते हैं, मतलब ये पूछना घर वालों से, ठीक है। अच्छा, इसमें ये जो है ना, इनकी बाद में मैं कोई इमेज वगैरह दिखा दूंगा तुम्हें, ठीक है। तो इसमें रेक्स डाल के देख लेना गूगल पे, ठीक है। आगे इसमें रेक्स और जेलीज तुम्हें, हाँ इधर आ जाओ, ये देखो, ये दूसरे बच्चे भी देख रहे हो, इधर आ जाओ। ये ट्रॉवेल्स क्या होती हैं, इधर आ, ये देख ट्रॉवेल्स यानी कि खुरपी, ये रही, देखिए ऐसी किसा, देखिए ना, आपने सुना कि मिस्त्रियों के पास होती है, ये भी होती है ऐसी माली के पास, ठीक है। ये क्या है? ट्रॉवेल्स बोलते हैं इनको, और ये खुरपी हिंदी में बोलते हैं, ओके। और ये रेक्स क्या होते हैं? रेक्स, ठीक है ना। जालीज मतलब जालीज या जालीज जो है, ये रहा, अरे वो ये रे, ये पत्ती वत्ती उठाने के लिए, इकट्ठी करने के लिए होते हैं, क्लियर। ये रहा, देखा है ना, सफाई करने के लिए ये कांटे कांटे से लगे होते हैं, इसे कूड़ा समेटने के लिए, पत्तियाँ वगैरह, क्लियर। तो हमारे पास ये समझ में आ गया।
हम्म, अच्छा अब आगे देखते हैं इसमें। आनंदी आनंदी कहती है व्हाट मटेरियल्स आर दे मेड ऑफ, ये कौन से मटेरियल से बने हुए हैं। आनंदी पूछती है जो अंकल है उनसे कि व्हाट मटेरियल्स आर दे मेड ऑफ, ये किससे बने हुए हैं। सुदर्शन अंकल क्या कहते हैं, सुदर्शन अंकल वी यूज़ आयरन मेटल, हम आयरन मेटल का यूज़ करते हैं टू मेक दीज आइटम्स, इन आइटम्स को बनाने के लिए। वी ऑल्सो यूज़ वुड, हम लकड़ी का भी यूज़ करते हैं टू प्रिपेयर हैंडल्स, हैंडल बनाने के लिए। वेयर एवर रिक्वायर्ड, जहाँ कहीं ज़रूरत होती है, जहाँ कहीं, ठीक है। एडिशनली इसके अलावा वी यूज़ कोल इन आर फर्नेंसेज, हम कोल का इस्तेमाल, कोयले का इस्तेमाल करते हैं इन आर फर्नेंसेज यानी कि भट्टियों में, फर्नेंसेज टू हीट द आयरन, लोहे को गर्म करने के लिए। सुदर्शन इज़ हीटिंग एन आयरन ब्लॉक इन द फर्नेस, जो सुदर्शन अंकल हैं वो गर्म कर रहे हैं एक आयरन ब्लॉक को, आयरन के एक लोहे के ब्लॉक को, चौकोर सा जो है ब्लॉक, इन द फर्नेस भट्टी में। इट हैज़ बिकम रेड हॉट, ये लाल हो चुका है गर्म होकर के। ही स्टार्ट्स बीटिंग इट, वो इसे पीटना शुरू करते हैं, हार्ड, बहुत तेज़ी से, विद अ हैमर, हथौड़े से। आनंदी इज़ अमेज्ड, आनंदी आश्चर्यचकित हो जाती है, क्या हो जाती है, आनंदी इज़ अमेज्ड एंड आस्क, पूछती है वाई आर यू बीटिंग इट, आप इसे क्यों पीट रहे हो। सुदर्शन कहते हैं वो अंकल आई एम बीटिंग इट, मैं इसे पीट रहा हूँ, टू शेप इट इनटू एन एक्स, इसको शेप में लाने के लिए, किसकी शेप में, कुल्हाड़ी की शेप में। क्या, आई एम बीटिंग इट टू शेप इट, मैं इसे पीट रहा हूँ ताकि ये शेप में आ जाए, किसकी शेप में आ जाए, एक कुल्हाड़ी की शेप में। आई एम बीटिंग इट टू शेप इट इनटू एन एक्स। आगे आनंदी वाओ, अ पीस ऑफ आयरन कैन बी बीटन इनटू अ फ्लैट शेप, कि एक आयरन के टुकड़े को कैन बी बीटन, उसे पीटा जा सकता है, पीट पीट के उसे इनटू अ फ्लैट शेप, उसे फ्लैट किया जा सकता है, फ्लैट शेप दी जा सकती है। कैन वी डू दिस विद अदर मेटल्स ऑल्सो एज वेल, क्या हम ऐसा कर सकते हैं दूसरी मेटल के साथ भी, अधिकतर के साथ, नहीं कि सबके साथ नहीं, ठीक है। यू मे ऑल्सो हैव मैनी सच क्वेश्चन, तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, कैसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। यू मे ऑल्सो हैव मैनी सच क्वेश्चन, आपके पास बहुत से सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे। लेट अस एक्सप्लोर, आओ एक्सप्लोर करें, खोज करें, ढूंढ, ठीक है ना, एक्सप्लोर करना हो क्या होता है ना, मतलब जो चीज़ वहीं पे है लेकिन आपको उसे ढूंढना है, ओके, एक्सप्लोर करना, उस पर चारों देखना भी, इसमें वो उसको कैसे यूज़ हो सकता है, कहाँ पर है वो चीज़, क्या है, तो एक्सप्लोर। वॉट एल्स वी कैन डू विद, कहते लेट अस एक्सप्लोर, आओ एक्सप्लोर करें। वॉट एल्स वी कैन डू विद द मेटल्स, कि हम इन मेटल के साथ क्या कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल की बात कर रहे हैं वो, ठीक है, बुक करती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल की प्रॉपर्टीज़। मालेबिलिटी, क्या, मालेबिलिटी वो होती है तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है किसी मेटल की, जिसमें उसे पीट पीट के चादर बनाया जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है, चादर, चादर, शीट, ठीक है। जैसे टीन की छत हो गई, टीन के शेड बनते हैं, टीन के शेड बनते हैं ना छत के, ओके, और गाय भैंसे रहती हैं उनके शेड भी टीन के बना देते हैं ना। और दूसरा ये पीट पीट के चांदी का बर्क हो गया, सिल्वर, नहीं आते बर्फ़ी पे नहीं लगे रहते क्या, और बर्फ़ी पे सफ़ेद वाला चांदी का होता है, कितना कितना होता है, उसे खा भी लेते हैं। हाँ, काजू कतरी पे होता है ना वो चांदी का वो, लेकिन थोड़ी नहीं कि मम्मी के पजे में, तो मम्मी के पजे में तुम मम्मी दियो पजे में ला मैं खा लूँ, मतलब इतना पतली तो हो जाती है, उसे खा भी लेते हैं, ठीक है, ओके। फॉइल पेपर भी मालेबिलिटी की वजह से होता है, एल्युमिनियम को चादर बना देते हैं वो पीट करके, उसमें खाना पैक करते हैं, फिर कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से, मालेबिलिटी की वजह से। किसकी वजह से, मालेबिलिटी की वजह से, ठीक है। आगे देखो, कॉशन कह रहा है सावधान, कंडक्ट दिस एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर और एडल्ट, इस एक्टिविटी को करो कोई टीचर या कोई बड़ा एडल्ट यानी कि कोई वयस्क व्यक्ति हो उसके सुपरविज़न में, मतलब आपको देख रहे हो, ठीक है। देखो, कलेक्ट सम वेस्ट पीसीज ऑफ कॉपर एंड एल्युमिनियम,
कुछ वेस्ट टुकड़े कॉपर के और एल्युमिनियम के इकट्ठे कर लो। एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ कोल, एक कोयले का टुकड़ा, अ पी साइज लंप ऑफ सल्फ़र, एक मटर के दाने जितना सल्फ़र, गंधक होती है जो दिवाली पे लोग पटाखे नहीं फोड़ते, ओके, पीले रंग वाली। एंड अ ब्लॉक ऑफ वुड, और एक लकड़ी का वो ले लो आप, ब्लॉक ले लो, ठीक है। तो कहते हैं रिकॉल द चैप्टर मटेरियल्स अराउंड अस, वो चैप्टर पढ़ो जो, वो कौन सा चैप्टर, जो मटेरियल हमारे चारों ओर है, इन द ग्रेड 6 साइंस टेक्स्ट बुक क्यूरोसिटी में जो आपने पढ़ा था। एंड ऑब्जर्व द अपीयरेंस ऑफ द अबव आइटम्स, इनकी अपीयरेंस देखो। तो आप देखोगे अपीयरेंस में क्या देखोगे, जो मेटल्स है उनमें शाइनिंग है, कॉपर और एल्युमिनियम में शाइनिंग होती है, आयरन, ठीक है, नई जब होते हैं तो क्या, कोल नो शाइनिंग, सल्फ़र नो शाइनिंग, लकड़ी वुड नो शाइनिंग, ठीक है। ऑल्सो नोट कहता है अपीयरेंस, लुक ऑब्जर्व द अपीयरेंस ऑफ द अबव आइटम्स, इनकी अपीयरेंस देखो, ऊपर का इनकी अपीयरेंस देखो ऑफ द अबव आइटम्स। आर दे लस्ट्रस, क्या ये चमकीली है। ऑल्सो नोट वेदर दे आर हार्ड और सॉफ्ट है, पहले ये भी देखो कि वो हार्ड है सॉफ्ट है। और रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.1। तो हमें पता है इनमें से कौन कौन सी हार्ड है, भाई कॉपर हार्ड है, एल्युमिनियम भी हार्ड है, आयरन की नेल भी हार्ड है, लकड़ी का जो कोयला वो भी हार्ड है, लेकिन वो टूट जाता है। ये कॉपर और एल्युमिनियम के वो आप तोड़ नहीं सकते उसको, कील वगैरह को, नेल वगैरह को। और जो सल्फ़र है वो टूट जाता है, लकड़ी का टुकड़ा उसे भी आप करो तो वो टूट जाता है, ठीक है। नाउ प्लेस ईच ऑफ दीज आइटम्स वन बाय वन ऑन एनी हार्ड सरफेस एंड बीट देम विद अ हैमर, एक एक करके उनको मतलब रखो किसी हार्ड सरफेस पर, कठोर सरफेस पर, और फिर उन्हें हैमर से पीटो, हथौड़े से। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन, तुम्हारे हिसाब से क्या होगा। डू द ऑब्जेक्ट्स बिकम स्लाइटली फ्लैटेंड, क्या ये थोड़े से, स्लाइटली क्या होता है, थोड़े से, फ्लैटेंड मतलब फ्लैट हो जाते हैं, पिचक जाते हैं। और डू दे ब्रेक इनटू पीसेस, या फिर टुकड़े टुकड़े। तो कौन कौन से चीज़ें टुकड़े हो गए, कोयला टुकड़े टुकड़े हो गया, सल्फ़र का हो गया, और वो लकड़ी भी टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, ठीक है, ओके। लेकिन चद्दर वगैरह ये नहीं है, एल्युमिनियम भी नहीं होगा, कॉपर भी नहीं होगा, आयरन की नेल भी नहीं होगी। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, तो क्या कहता है इसमें, अब यहाँ पर हम जिसमें देखेंगे ये टेबल को मैं बोल रहा हूँ, अपीयरेंस, ठीक है, देखने में कैसा, हार्डनेस, सख्त है कि नहीं, इफेक्ट ऑफ हैमरिंग के उसका हथौड़े मारने का असर ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑन मटेरियल। अपीयरेंस, पीस ऑफ कॉपर, अपीयरेंस लस्टरस, क्या लस्टरस, शाइनिंग होती है, हार्ड होता है। इफेक्ट ऑफ हैमरिंग क्या होता है, फ्लैटन हो जाता है, क्या हो जाता है, टूटता नहीं है इतनी जल्दी, ठीक है ना, टूटता नहीं हो। पीस ऑफ एल्युमिनियम, ये भी आपका लस्ट्रस होता है, हार्ड होता है, फ्लैटन हो जाता, टुकड़े टुकड़े थोड़ी नहीं होता। आयरन नेल लस्ट्रस, वो भी लस्ट्रस होती है, नई वाली कील तो चमकीली होगी, हार्ड होती है और फ्लैटन हो जाती है, ठीक है, पिचक जाएगी, लेकिन ये थोड़ा टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, ओके। और पीस ऑफ कोल, हाँ ये नॉन लस्ट्रस होता है, चमकीला नहीं होता, और हार्ड होता है, क्या होता है, हार्ड होता है, सॉफ्ट थोड़ी नहीं होता कोयला, लेकिन ये ब्रेक्स इनटू पीसेस, टुकड़े टुकड़े हो जाता है। लंप ऑफ सल्फ़र क्या होता है, ठीक है, नॉन लस्ट्रस होता है, अपीयरेंस में क्या होता है, हार्ड थोड़ा सा, क्या हार्ड होता है, लेकिन ब्रेक्स इनटू पीसेस। ब्लॉक ऑफ वुड, ये नॉन लस्ट्रस होती, चमकीली तो होती नहीं है, हार्ड होती है, और ये टुकड़े टुकड़े ब्रेक्स इनटू पीसेस, ये भी टूट जाती है। तो क्या था नेक्स्ट, एनालाइज टेबल 4.1, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लस्ट्रस, वो ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करो जो चमकीले हैं इन अपीयरेंस, देखने में, एंड हार्ड सख्त हैं। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड, अब बोल रहा है आगे, यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड, शायद आपने देखा होगा, दैट ऑब्जेक्ट्स मेड फ्रॉम कॉपर, एल्युमिनियम एंड आयरन, जो ऑब्जेक्ट बने होते हैं कॉपर से, एल्युमिनियम से, आयरन से, आर लस्ट्रस, क्या होते हैं, चमकीले। शुरू में कढ़ाई जो होती है वो चमकीली होती है, रॉड वगैरह जो भी होती है, ठीक है, स्टील वगैरह की जो है, लोहे की चीज़ें चमकीली नहीं होती,
जब नई नई होती हैं तो बहुत चमके इन अपीयरेंस एंड आर हार्ड लस्टर शोन बाय मेटल्स इज नोन एज मेटेलिक लस्टर। क्या जो चमक है लस्टर के क्या बोलते हैं, शाइनिंग जो चमक आती है, ठीक है, शोन बाय मेटल्स इज नोन एज क्या बोलते हैं, मेटेलिक लस्टर। क्या बोलते हैं उसको, मेटेलिक लस्टर, ठीक है। मटेरियल्स लाइक कॉपर, एल्युमिनियम एंड आयरन आर नोन एज मेटल्स। मटेरियल जैसे कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, उनको क्या कहा जाता है, क्या नाम से जाना जाता है, मेटल्स। वेरस कोल, सल्फर और जो वुड है, कोयला हो गया, सल्फर हो गया, जिसे गंधक बोलते हैं, लकड़ी हो गई, आर नॉन लस्ट्रस, चमकीले नहीं होते, एंड नॉट एज हार्ड एज मेटल्स, वो इतने हार्ड नहीं होते जितने कि मेटल्स होती हैं। देखो वर्ड एज हार्ड एज, क्या, एज हार्ड एज मेटल्स, ठीक है। आगे अब तुम्हें जब बड़े हो जाओ तो तुम्हें एज क्या है, ठीक है, ठीक है, एडवर्ब है या फिर प्रोनाउन है, क्या है, ओके। आगे नेक्स्ट, आर ऑल मेटल्स हार्ड एंड सॉलिड। क्या सारी मेटल हार्ड और सॉलिड होती है, नो, नॉट रियली। सम मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विद अ नाइफ। याद रखना ये, कुछ मेटल जैसे कि सोडियम और पोटेशियम आर सो सॉफ्ट, इतनी सॉफ्ट होती हैं, दैट दे कैन बी कट, उन्हें काटा जा सकता है विद अ नाइफ। देर इज़ वन मेटल मरकरी, वो लिक्विड होती है, क्या होती है, देर इज़ वन मेटल मरकरी दैट इज़ फाउंड इन अ लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर, आम टेम्परेचर वो किस में पाई जाती है, लिक्विड में, किस में, दैट इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में पाई जाती है एट रूम टेम्परेचर। विच यू माइट हैव सीन इन थर्मामीटर, किस में होती है वो, थर्मामीटर्स में। रिकॉल द चैप्टर टेम्परेचर एंड मेजरमेंट फ्रॉम द ग्रेड 6, ठीक है, वो क्यूरोसिटी, वो बात की बात है। अब आगे कहता है विच ऑब्जेक्ट्स डिड यू फाइंड बिकम फ्लैट। कौन कौन से ऑब्जेक्ट तुमने पाया कि वो फ्लैट हो गए ऑन बीटिंग, पीटने पर, विद अ हैमर, हैमर के साथ। तो क्या कहता है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, मस्ट हैव है तो पक्का, मस्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म होता पक्का देखा होगा, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, आपने पक्का ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा, दैट ऑब्जेक्ट्स सच एज अ पीस ऑफ कॉपर, जैसे कि कॉपर का टुकड़ा होता है, आयरन नेल होती है, और एंड अ पीस ऑफ एल्युमिनियम, और जो एल्युमिनियम का टुकड़ा होता है, बिकम फ्लैट, वो फ्लैट हो जाते हैं व्हेन बीटन, जब उन्हें पीटा जाता है। वेयर है, जबकि अदर ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल, दूसरे ऑब्जेक्ट और मटेरियल जो है, बिहेव डिफरेंटली, वो क्या करते हैं, डिफरेंटली बिहेव करते हैं। दिस प्रॉपर्टी बाय विच मटेरियल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मालेबिलिटी। क्या बोलते हैं उसको, दिस को दा में चेंज कर देंगे तो क्या बनेगी, डेफिनेशन बन गई, द प्रॉपर्टी बाय विच मटेरियल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। वो प्रॉपर्टीज है मटेरियल्स को पीट के आप थिन शीट्स, पतली चद्दरें बना सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इज कॉल्ड मालेबिलिटी, ठीक है, जिसमें चद्दर बनाई जा सकती है। मोस्ट मेटल्स पजेस दिस प्रॉपर्टी, अधिकतर मेटल्स में ये प्रॉपर्टी होती है। कैन यू गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल शीट्स, क्या आप कुछ मेटल शीट्स के एग्जाम्पल दे सकते हैं, हाँ, टीन वगैरह की, जो टीन शेड वगैरह होते हैं। यू माइट हैव सीन, देखो माइट का मतलब होता है शायद, यू माइट हैव सीन, शायद आपने देखा होगा, थिन सिल्वर फॉइल्स ऑन सम स्वीट्स एंड एल्युमिनियम फॉइल यूज फॉर रैपिंग फूड आइटम्स। क्या आपने, यू माइट हैव सीन सिल्वर फॉइल ऑन सम स्वीट्स, है ना, काजू कतरी पर होती है ना चांदी की, क्या बर्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसके, लेयर जो होती है। एंड एल्युमिनियम फॉइल जो फूड को रैप करने में काम आती है। दीज आर फॉर्म्ड ड्यू टू देयर मालेबिलिटी, किसकी वजह से बनती है, उनको पीट के चद्दर बनाए थे ना। गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मालेबल मेटल्स, सोना और चांदी सबसे ज़्यादा मालेबल मेटल्स होती हैं, ओके। आगे कहता है नेक्स्ट, आ पीस ऑफ, क्या कहता है, आ पीस ऑफ कोल और लंप ऑफ सल्फर डज नॉट शो दिस बिहेवियर। एक कोयले का टुकड़ा और जो सल्फर का वो है, जो आपने मटर के साइज़ का जो लंप लिया था उसका, ठीक है, डेली ली थी, उसमें बिहेवियर नहीं मिलता, उसको आप चद्दर नहीं बना सकते, उसको आप शीट में
मालेबिलिटी की प्रॉपर्टी उनमें नहीं होती। दे ब्रेक इनटू पीसेस, वो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं अगर उन्हें मारो। एंड आर सेड टू बी ब्रीटल, क्या होते हैं वो? ब्रीटल, जो जल्दी से टूट जाते हैं, ठीक है, हथौड़े वगैरह से। ऑन द अदर हैंड वुड नीदर गेट्स फ्लैटन इनटू अ शीट नॉर ब्रेक्स इनटू पीसेस, ऐसे एक बार में टूट जाए। देयरफॉर वुड इज नीदर मालेबल नॉर ब्रीटल, ठीक है, ना तो मालेबल है ना वो ब्रीटल है, ठीक है। अच्छा आगे कहते हैं नेक्स्ट। अब डक्टिबिलिटी पढ़ लेते हैं। क्या डक्टिबिलिटी क्या होता है? तार बन जाना। क्या बन जाना? देखे ना, एल्युमिनियम के तार बन जाते हैं, बिजली में काम आते हैं। कॉपर के तार बन जाते हैं, लोहे के तार लंबी लंबी बन जाती, रॉड बन जाती हैं। क्या बांधने के काम भी तो आते हैं लोहे के तार, पता है ना, बंडल भी आता है प्लम्बर की दुकान से, और जो होता है हार्डवेयर की दुकान होती है उस पर तार, तो लोहे का तार भी बन जाते हैं। सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी क्या होता है? मेटल की वो प्रॉपर्टी, मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसमें उसको तार बनाया जा सकता है, उसको खींच के, क्या उसको खींच के गर्म करके खींच के तार बनाया जा सकता है। सबसे ज़्यादा तार किसका पतला बन सकता है? गोल्ड का। किसका? तो डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा किस में होती है? गोल्ड में। किस में? गोल्ड में, सोने में। ओके ना? तो तुम्हारा पता नहीं, जो 1 ग्राम सोना है उसका 1 या 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है बिना टूटे। क्या? तो देखो, वेयर डू यू फाइंड द यूज़ ऑफ मेटल वायर्स? क्या आपको मेटल वायर्स का यूज़ कहाँ दिखता है? भाई तारों में, बिजली के में, बोर्ड वगैरह बांध रहे हैं, ठीक है, ओके ना। आगे, यू माइट हैव सीन वायर्स ऑफ मेटल्स लाइक कॉपर और एल्युमिनियम। आपने कॉपर और एल्युमिनियम के शायद तार देखे हों। शायद, माइट हैव सीन, क्या मीनिंग क्या निकला है? माइट हैव सीन, शायद आपने देखो वायर्स ऑफ मेटल्स जैसे कॉपर और एल्युमिनियम इन इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स। किसमें? जब घर की इलेक्ट्रिकल बिजली की फिटिंग होती है उसमें। सम ऑर्नामेंट्स, कुछ गहने जैसे चूड़ियाँ, बैंगल्स, नेकलेस, ईयरिंग, उनमें भी तो तार होते हैं, उनमें भी तो डिज़ाइन में तार बार नहीं लगे रहते। आर ऑल्सो मेड फ्रॉम मेटल वायर्स, वो भी मेटल वायर से बनते हैं। मेटल वायर्स प्ले इम्पोर्टेंट फंक्शंस। मेटल वायर्स एक बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं, वो अपना रोल निभाते हैं इन वैरायटी ऑफ स्ट्रिंज्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। स्ट्रिंज्ड जिनमें जैसे गिटार वगैरह, पियानो, ठीक है, वैरायटी ऑफ स्ट्रिंज्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज वीणा, सितार, वायलिन एंड गिटार, ठीक है, ताली तो होते हैं उनके अंदर, ओके। वीणा भी बेटा वैसे ही होता है, ये गिटार, ठीक है ना, बड़ा होता है लेकिन, ठीक है, वीणा देख लेना उसमें। तो कहता है दिस प्रॉपर्टी, दिस डेफिनेशन बन जाएगी, दिस की जगह दा लिख देना। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। वो प्रॉपर्टी मटेरियल्स की जिसके द्वारा उन्हें तार बना, ड्रॉन इनटू, तार में खींच के तार बनाया जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी, जो तो प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी की इज़ मेनली पजेस बाई मेटल्स। किस में होती है? मेटल्स में। किस में? अभी अब बीच में दे रखा है, देखो, इन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। गोल्ड इज सो ब्रिटल, गोल्ड इतना ब्रिटल होता है, गोल्ड इतना ब्रिटल होता है दैट 1 ग्राम ऑफ इट कैन बी ड्रॉन इनटू 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर। इसका 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है, ठीक है। द डक्टाइल नेचर ऑफ मेटल्स इनेबल्स फॉर द क्रिएशन ऑफ दिस टी स्ट्रेनर विद मेटल वायर्स। छलनी, क्या मैं परसों छलनी लेकर आया हूँ, चाय वाली, स्टील वाली, ठीक है। तो देखो तार के कितना पतला पतला खिंच जाते हैं, ओके। आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है। तो कहता है, ये थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं 2 लाइन। हैव यू एवर सीन वायर्स मेड ऑफ कोल और सल्फर? क्या कभी आपने कोयले के या फिर सल्फर के तार देखे? नहीं, ओबियसली नॉट, स्पष्ट है, नहीं देखे होंगे। वी कैन से दैट कोल एंड सल्फर आर नॉट डक्टाइल। कोल और सल्फर डक्टाइल नहीं होते। नेक्स्ट पार्ट दादी का नाम लेकर के हम बाद में करेंगे। वी लव दादी।
नानी भी तो कह दूँ। एंड नानी बना गुस्सा हो रही। ओके बाय बाय।